अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 5th का टेम्पलेट नंबर 10 इंग्लिश का ये सॉल्व करेंगे। लर्निंग आउटकम: रीड्स एंड फाइंड्स द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी फॉर रेफरेंस। लुक अप द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी। यहाँ पर आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो आपको डिक्शनरी में से वर्ड्स की मानी इस्तेमाल करना ढूंढना आ जाएगा और आप उसमें उसकी स्पेलिंग भी चेक कर सकोगे, सही स्पेलिंग भी देख सकोगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर एंड पेरेंट्स फैसिलिटेटर्स: प्रोवाइड प्रिंटेड और डिजिटल डिक्शनरी। बच्चों को हमको प्रिंटेड यानी आपको डिक्शनरी ला के देना है, या फिर आजकल हमको नेट पे भी डिक्शनरी मिल जाती है, तो हमको या तो ऑनलाइन या डिजिटल डिक्शनरी का यूज़ करना, प्रिंटेड डिक्शनरी का यानी जो हम ख़रीद के लाते वो, या फिर आपके पास अगर डिक्शनरी नहीं है तो आप मोबाइल पर भी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो। ये गूगल डिक्शनरी या दूसरे भी ऐप आते हैं डिक्शनरी के, आप वो डाउनलोड करके डिजिटल डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो। यूज़ पिक्चर कार्ड्स: यहाँ पर हमको पिक्चर कार्ड बना के आपको पढ़ाना है। डेवलप स्किल टू हैंडल डिक्शनरी एफिशिएंटली। हमको सिर्फ डिक्शनरी इस्तेमाल करने का तरीका इसमें मेन सिखाना है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट: बच्चों आपको क्या करना है, आपकी हिदायत: टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों की मदद लेनी है कि डिक्शनरी में से आप वर्ड को के मानी किस तरह तलाश करोगे। अंडरस्टैंड पंक्चुएशन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। आपको पंक्चुएशन और अल्फाज की मानी दोनों देखना है। पंक्चुएशन मतलब कि वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं, वो उसको बोलते कैसे हैं। देखो आजकल डिजिटल डिक्शनरी जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम सुन भी सकते हैं वर्ड, तो हमको वर्ड को सुनना है कि वो उसको प्रोनाउंस कैसे करना है और फिर उसकी मानी भी मालूम करनी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड करेक्ट मीनिंग फ्रॉम डिक्शनरी। यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं ये वर्ड, देखो वर्ड का नाम भी दिया हुआ है यहाँ नीचे। पहला है चिकन। अभी चिकन की मानी आपको ढूंढ के लिखना है। केव की मानी ढूंढ के लिखना है। ये बाउल की मानी ढूंढ के लिखना है। इसमें ड्राइव दिया है शायद, हाँ धुंधला है समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं, मार्केट, ये आपको ढूंढ के इसकी मीनिंग लिखना है। और आगे हम सॉल्व एक्टिविटी देखेंगे। ये जो तस्वीर दी है गोल्ड, तो उसको हम उर्दू में सोना कहते हैं। गेट, तो गेट का यहाँ देखो फाटक लिखा है, इसमें मराठी में लिखा है लेकिन आपको उर्दू में लिखना है। गेट को हम उर्दू में भी गेट ही कहते हैं। आगे देखते हैं हम। प्रॅक्टिस: मॅच द वर्ड्स विथ मीनिंग। शब्द आणि अर्थांची जोड़ियाँ लावा। यहाँ पर हमको वर्ड और उसके सामने उसकी मराठी में मीनिंग दी है, हमको उसकी जोड़ियाँ लगानी हैं। देखेंगे। पहला है शाउट, रन, ड्रीमिंग। स्वप्न पाहणे, ओरडणे, धावणे। स्वप्न पाहणे मतलब सपना देखना, ओरडणे यानी चिल्लाना और चीखना, और धावने यानी दौड़ना। तो शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो उसको हम ओरडने से जोड़ेंगे। रन यानी धावना, और ड्रीमिंग यानी स्वप्न पाहना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाले में नीचे एक्सटेंशन एक्टिविटी यानी उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको जो वर्ड्स हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पहला जो सॉल्व किया हुआ है वो देखो।
स्काई इनसाइड फॉक्स कॉक। कॉक सी अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो पहले कॉक लिखा है, सी के बाद में एफ़ आता है तो फॉक्स लिखा है, एस के बाद में जब हम एफ़ के बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आई आता है तो इसलिए इनसाइड थर्ड लिखा है, और उसके बाद में एस आता है इसलिए स्काई लिखा है। अब यहाँ हम सेकेंड लाइन में देखेंगे तो हमारे पास वर्ड क्या है, अनियन, चिली, टर्मरिक, ऑयल। तो सबसे पहले इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट, जब हम ABCD पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट कौन सा पहले आता है, चिली, तो हम ये 1 नंबर पे लिखेंगे चिली, यहाँ चिली। उसके बाद अब जब दो चीज़, अब उसके बाद में ओ आएगा तो ओ से 2 वर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि ओ के बाद में जो दूसरा लेटर है पहले वो देखेंगे। तो अनियन में ON है और ऑयल में OI है, तो जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो आई पहले आता है एन बाद में आता है, तो यहाँ पर हम ये सेकंड नंबर पे लिखेंगे ऑयल, थर्ड नंबर पे लिखेंगे अनियन, और फोर्थ नंबर पे लिखेंगे टर्मरिक, नंबर 4। उसी के बाद में नीचे वाली लाइन देखो, मिल्क, पॉट, बटर, क्रीम। तो अल्फ़ाबेट जब हम पढ़ते हैं तो ए के बाद बी आ जाता है, मतलब यहाँ पर बी पहले आएगा नंबर 1 पे, फिर उसके बाद सी से क्रीम, फिर एम से मिल्क, और फिर पी से पॉट नंबर 4 पे। उसी तरह यहाँ हम जो 4th लाइन देखेंगे, बाय, वेट, शो, नो। तो जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो ए के बाद पहले बी आ जाता है इसलिए हम बाय नंबर 1 पे लिखेंगे। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो पहले के आता है, देखो यहाँ के से लिखा है लेकिन नो पढ़ेंगे हम क्योंकि इसमें के साइलेंस है, के साइलेंस है इसलिए एन से नो पढ़ेंगे, नंबर 2 पे आएगा। नंबर 3 पे शो और नंबर 4 पे वेट। अब देखेंगे आगे, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पर हमको मिसिंग लेटर लिखकर मिसिंग लेटर लिखकर कंप्लीट करना है। बोट, फिर ये टी और एस दिया है, 2 मिसिंग लेटर है वो कंप्लीट करना है। डैश, और फिर ये 2 मिसिंग लेटर दिया है वो लिखना है। इसी हर एक में 2 मिसिंग लेटर लिखकर हमको पूरा करना है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर SH लिखा है तो हम O लिखेंगे और W लिखेंगे तो शो हो जाएगा, समझे। और S लिख के ELL सेल हो जाएगा, और POST पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हो एक्टिविटी, समझा। बाकी आप कंप्लीट कर लेना। चलिए, अल्लाह हाफिज़।